अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ रवात के करीब एक गांव में एक मौलवी साहब जिन्होंने मस्जिद को छोड़कर और ख्वाजा सरा का रूप धार कर बाज़ार में मांगना शुरू कर दिया। मस्जिद की कमेटी थी, उसके कहने पर उनके ख़िलाफ़ FIR हुई। केस अदालत में पेश हुआ। उनकी तरफ से जनाब मोहम्मद अफजल ख़ान जदून साहब पेश हुए और उन्होंने अदालत में उनके केस को डिफेंड किया। आइए इनसे पूछते हैं कि केस असल में है क्या और इन्होंने उसको किस तरह किन नुकात पर अदालत को असिस्ट किया। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक ख़तीब थे, इमाम मस्जिद थे, जो पहले इमाम मस्जिद रहे हैं। उनके अगेंस्ट ये FIR हुई थी और इस FIR में रिमांड अपोज़ करने के लिए मैं गया था। रिमांड अपोज़ किया तो रिमांड में बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं उसमें वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही थी कि FIR थी उनके अगेंस्ट 419 की, और 419 चीटिंग बाय पर्सोनेशन थी। पर्सोनेशन ये होता है कि बंदा खुद वो ना हो जो अपने आप को ज़ाहिर कर हो। जैसे कि आपने देखा कोर्ट्स में कोई आके अपने आप को वकील ज़ाहिर करे और वो वकील ना हो और वो अपने आप को प्रेजेंट करे, वकालतनामा साइन करे, तो उनके अगेंस्ट होती है। सिमिलरली कोई आके अपने आप को आर्मी ऑफिशियल डिक्लेयर करता है या अपने आप को किसी भी ओहदे पे इवन कोई आगे बताता है कि मैं जज हूँ, या इस तरह आके वो प्रेजेंट करता है अपने आप को, लेकिन वो होता वो नहीं, तो उन पे लगती है। बेसिकली FIR की वर्डिंग की ये थी कि ये पहले इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद छोड़ के ये सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब से वापसी के बाद इन्होंने ये किया, तो जिस वक्त ऑफेंस कमिट हुआ उस वक्त वो इमाम मस्जिद थे ही नहीं। और इनका एलिगेशन ये है कि वो इमाम मस्जिद भी थे और वो अपने आप को वहाँ पे ट्रांसजेंडर शो करके, ख्वाजा सरा शो करके भीख मांग रहे थे। बेसिकली उस वक्त जिस वक्त ये ऑफेंस कमिट ट्रांसजेंडर नहीं थे और उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया। उसमें उनका मज़ीद 4 दिन का पहले रिमांड हो चुका था, मज़ीद 5 दिन का रिमांड प्रोसिक्यूशन ने मांगा हुआ था कि उनका मेडिकल करवाना है, तो वो मैंने असिस्टेंस प्रोवाइड की रिमांड के मतलब कि रिमांड की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एग्री करते हुए उनको जुडिशल कर दिया और मज़ीद रिमांड जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से था वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। अच्छा, ये बताएं कि अदालत ने उनको, जिस तरह आपने कहा कि जुडिशल कर दिया, तो आपके क्या अदालत के इस फैसले से मुतमईन है? जी, ऑनरेबल कोर्ट के तमाम जितने भी फ़ैसला होता है वो ज़ाहिर है वो सर आँखों पे होते हैं। एक प्रोफेशनल लॉयर को वो तस्लीम करते हैं। आल्दो कि मेरे आर्गूमेंट उसमें ये थे कि क्योंकि ये ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता तो ये डिस्चार्जगी का केस था। ऑनरेबल कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे कि वो केस को डिस्चार्ज कर सकती थी, क्योंकि जब ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता तो उनको जुडिशल करने का कोई मकसद नहीं था कि उनको क्यों जुडिशल किया गया, क्योंकि इसके बेसिक जो फंडामेंटल राइट है वो लिबर्टी ऑफ अ पर्सन है और लिबर्टी ऑफ पर्सन कर्टेल हो रही है, चाहे वो एक दिन के लिए भी वो जेल जाता है और उसके बाद वो बेल आउट हो जाता है तो वो लिबर्टी उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इवन अदरवाइज़ ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला किया वो ज़ाहिर है वो सर आँखों पे वो हम हर प्रोफेशनल वकील को मानना चाहिए और हम भी उसको मानते हैं कि उन्होंने जुडिशल किया। दीगर रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल की जाएंगी, अगर उनकी फैमिली या ख़ुद मुलज़म जो हैं वो एडवाइस करेंगे तो उनकी रेमेडीज़ अवेल की जाएंगी। अच्छा, इस केस में मुस्तग़ीस की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है, लिहाजा इसको सज़ा सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तो आप क्या कहते हैं इसमें? जी, इस असल में बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जहाँ पे एक रवाज सा बन चुका है कि लोगों को इतना मजहबी कर दिया जाए कि वो हर चीज़ को अपना मुकद्दर समझने लगे। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ कि मज़हब कार्ड आपको पता है यूज़ किया जाता है हर फील्ड में, अब सियासत हो कहीं भी, यहाँ पे भी आके किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि उनकी मजहबी फीलिंग इससे हर्ट हुई हैं कि उसने पहले दाढ़ी रखी हुई थी और अब उन्होंने शेव करवा ली है और वो इमामत कराते रहे हैं। उससे उन्होंने कहा जी कि उनके निकाह में शायद कोई फ़र्क पड़ गया है। असल में इस्लाम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा वसी मज़हब है जिसको महदूद कर दिया गया। ना तो इससे एक निकाह पे कोई फ़र्क पड़ता है और निकाह इतना आसान नहीं होता कि किसी भी बात से टूट जाए। हाँ, वो मुर्तद के लिए अगर वो मुर्तद होता, अगर एलिगेशन जो होते मुर्तद होता तो उस सूरत में भी निकाह सिर्फ वो मुर्तद होने वाले का टूटता है। उसने जो निकाह पढ़ाएँ या अपनी नेकियां जो की हैं उसकी नेकियां अपनी ज़ाया होंगी, उसके ज़रिए जो दूसरे लोगों के निकाह या जनाजे थे उन पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें सिर्फ इस वजह से उनकी मजहबी फीलिंग हर्ट्स होना, ये तो उन्होंने एक मजहबी टच देने की कोशिश की है, क्योंकि FIR में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है।
FIR में इवन के ये लफ्ज़ भी, कोई सेंटेंस भी इस तरह का मजहबी हवाले से कोई सेंटेंस भी यूज़ नहीं हुआ कि उनकी मजहबी फीलिंग हो। ये तो आर्गूमेंट थे उनके, और उनके आर्गूमेंट जो है वो उनका शरी अलग पहलू है। लेकिन हमें, क्योंकि जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं तो हमें उस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ही देखना होता है कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो यहाँ पे जो एलिगेशन था उन पे, वो एलिगेशन बिल्कुल इस किस्म का भी फीलिंग्स को हर्ट होने का कोई इशू हो, वो ऐसा कोई नहीं था। तो यहाँ पे 419 दफ़ा थी, और वैकेंसी एक्ट जो आवारागर्दी एक्ट होता है उसकी सेक्शन 9 थी। इसके अलावा कोई दफ़ात थी नहीं कि जिसकी वजह से उनका ये क्लेम माना जाए कि हुआ। अदरवाइज़ भी कोर्ट को तो सिर्फ जो अलेज्ड ऑफेंसेस होते हैं उसी ऑफेंसेस के मुताबिक कोर्ट को प्रोसीड करना होता है और देखना होता है। नए वकला को क्या एडवाइस करेंगे कि वो इस तरह के केसेस में अदालत में किस तरह पेश हों और किस तरह इस केस को अदालत के सामने प्रेजेंट करें? देखें, केस जो भी होता है हमें देखने में आया, कल भी यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिली, वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ केसेस में देखते हैं कि वकला, नौजवान वकला खुसूसन आए होते हैं, उन्हें ना तो ये पता होता है कि ये केस क्या चल रहा है, और ना ही उस केस की प्रोसीडिंग्स का उन्हें पता होता है कि प्रोसीडिंग क्या चल रही है। जैसे कि इसी केस को आपने सवाल स्पेसिफिक केस के हवाले से पूछा, तो ये केस बेसिकली रिमांड बेस पे था। रिमांड स्टेज पे वहाँ पे बेल आर्ग्यू करना या रिमांड मेरिट को देखना वो एक अलग बात हो जाती है। तो रिमांड स्टेज पे हमें सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को यही असिस्ट करना था। तो सिर्फ ये नौजवान वकील ये देखा करें कि वो जिस कोर्ट में आए हैं वहाँ पे प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं, और उस प्रोसीडिंग्स में फ़ैक्ट्स क्या हैं और लॉ क्या है। जब फैक्ट्स और लॉ को वो रिलेट करके प्रोड्यूस करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट उन्हें अप्रिशिएट भी फरमाएगा। जैसे कि आपने इस केस में देखा कि इस केस में आए बाएँ शाएँ हो रही थी, अदरवाइज बातें हो रही थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने लीगल असिस्टेंस को और फैक्चुअल असिस्टेंस को अप्रिशिएट फरमाया, और उन्होंने उसका मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उन्हें जुडिशल फरमा दिया। थैंक यू सर। जनाब अफजल ख़ान जदून साहब ये रावलपिंडी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वकालत करते हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छा नाम है इनका, बड़े ही टू द पॉइंट ये केस को डील करते हैं। तो सर ये बताएं कि इसमें जो मज़हबी जज्बात लोगों के मजरू हुए, उनको क्या कहेंगे आप कि उनको किस तरह मुतमईन किया जाए? नहीं, मैं मजहबी जज्बात के हवाले से कहूँगा कि हमारा दीन ना वो एक बहुत लिबरल दीन है, वो बहुत वसी दीन है। उसको इतना महदूद ना किया जाए और इतनी जल्दी जज्बात जो है मजरू नहीं होने चाहिए। हमें बेसिकली देखना चाहिए कि क्या वो एक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। हम सुनी सुनाई पे अपने जज्बात कर लेते हैं, और अगर उन्होंने जो एलिगेशन है इस मौलवी साहब वाले केस में कि उन्होंने पहले दाढ़ी रखी थी और बाद में उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी जिससे उनके जज्बात मजरू हैं, तो उसमें ये किसी शख्स का ज़ाती फ़ेल है। लोगों की नमाजें, ईदें और जनाजे वगैरह पढ़ाए उन्होंने नहीं। देखिए, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ना ही इस किसी के फ़ेल से उनके नमाज़ों पे फ़र्क पड़ा, ना उनके जनाज़ों पे फ़र्क पड़ा। तो ये कोई मुफ्ती साहिबान इस पे दे सकते हैं। मैं क्योंकि एक वकील हूँ, मैंने कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सिर्फ जनाब को कानूनी जवाब जो आता है वो देना है। अदरवाइज़ जो शरई मामलात हैं वो तो फ़ुक़हा कराम या मुफ्तियान कराम ही उसको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। ब्यूटीफुल। इस केस में मुख्तलिफ़ पहलू बनते हैं। नुमाया तौर पर इसके 3 पहलू अगर हम देखें तो उसके बनते हैं कि एक कानूनी पहलू है, उसके बाद इसका एक मजहबी पहलू है, और एक इसका जो माशरे के साथ इसका जो पहलू बनता है वो। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, यहाँ पे एक अजीब सा सिलसिला है हमारे यहाँ कि हमारा जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वो कहा जाता है कि ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें गरीब ही फंसता है। अब इसी केस को आप उठा के देख लें कि एक गरीब आदमी है जिसके अगेंस्ट इस तरह की प्रोसीडिंग, उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको मीडिया पे चढ़ाया जा रहा है, उसके बच्चों को ये सारी बातें पता चली हैं। अब यहाँ पे ये भी फैक्टर देखना होगा, ये ड्यूटी ऑफ स्टेट होती है कि स्टेट ने ये प्रोवाइड करना था कि इमाम मस्जिद का मकाम क्या है। एक इमाम मस्जिद को कमी कमीन से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में। उन्हें सैलरी दी जाती है 15 से 20 हज़ार, वो भी शायद बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ इतनी सैलरी में उनसे ड्यूटी ली जाती है 24 आवर्स। मोहल्ले में तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मोहल्ले में पूरी इलाके के लोग मस्जिद में ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमाम मस्जिद अगर 2-4 मिनट लेट हो जाएं तो फिर उसके बाद उनका गुजारा ही नहीं होता। और मोहल्ले में जिसे वो घर में ना बीवी दूसरी दफ़ा सालन डाल के नहीं देती ना, वो बंदा भी आके मोहल्ले के इमाम साहब पे वो कर रहा होता है। हमारे यहाँ बस सिलसिला यही है कि एक गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि एक बंदे ने 11 साल अगर दरस निज़ामी किया, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मसाजिद में इमामत की, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, तो वो क्या ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि जिन्होंने उनको वो एक मुक़द्दस पेशे को छोड़ के एक हकारत ज़दा पेशा
जो भीख मांगने का पेशा था उस पे उन्होंने मजबूर कर दिया और उसने आके भीख मांगना शुरू कर दी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसको बिल्कुल मैं जस्टिफाई ऐसे नहीं करूँगा कि अगर उसने ऐसा किया तो ये ठीक किया, लेकिन हमें उसके साथ जो सर्कमस्टांसिस होते हैं उनको भी देखना होता है। और स्टेट वैसे भी जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके सराउंडिंग्स, उन ऑफेंस की जो वजूहत होती है उसको भी स्टेट देखती है, कोर्ट भी उसको देखती हैं कि इसमें क्या है। तो इसके बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें क्योंकि बहसीत कानूनी तालिब इल्म अदालत में जो असिस्ट करना होता है वो कानून के मुताबिक करना होता है कि कानून में इसमें सुकम क्या है केस में, और उस सुकम से हमें अपने क्लाइंट को फ़ायदा देना होता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब हमारे उस डिफेंस काउंसिल एक्यूज़ के जनाब मोहम्मद अफजल ख़ान जदून साहब। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा किसी और प्रोग्राम के हवाले से हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए चैनल फॉर लॉयर के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।